Good morning everyone. Students, today we will start exercise 20. So let's start. So student, here your question number 1 is 72 a multiple of 20? कह रहे हैं 72 12 का मल्टीपल होता है या नहीं. सो आपको इसका आंसर बताने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ मल्टीपल होते क्या हैं. So student, multiples, when a number divides another number exactly then the dividend is called a multiple of the divisor. जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को exactly डिवाइड करता है तो उस नंबर का जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र का मल्टीपल कहलाता है. We know that, for example, we know that 8 divides 32 exactly. So 32 is a multiple of 8. हमें पता है 32 जो होता है वो 8 से exactly डिवाइड होता है. So 32 यहाँ पर 8 का. Student, we know that 7 into 9 is equal to 63. So 63 is a multiple of each one of 7 and 9. 7 into 9 63 होता है, तो 63 आपका 7 and 9 दोनों का मल्टीपल है. समझ में आया मल्टीपल क्या होता है. Now students, answer the following question. A part is 72 a multiple of 12. पूछ रहे हैं 72 12 का मल्टीपल है या नहीं है. सो स्टूडेंट, हम 72 को 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो 12 6 72 होते हैं. सो इट मीन्स 72 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12. बी पार्ट इज़ 95 अ मल्टीपल ऑफ 19? क्या 95 आपका 19 का मल्टीपल है. तो यहाँ पर भी लेट अस डिवाइड 95. हम 95 को 19 से डिवाइड करके देखेंगे. 19 5 ज़ा 95. सो इट इज़ येस. नाउ सी इज़ 58 आ मल्टीपल ऑफ 70. 58 क्या 17 का मल्टीपल होता है. 17 के टेबल में हम क्या 58 को 17 से डिवाइड कर सकते हैं. नो, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा. सो इट इज़ नो. डी पार्ट इज़ 13 आ मल्टीपल ऑफ 52. क्या 52 का 13 आपके 52 का मल्टीपल होगा. इट इज़ येस और नो. इट इज़ नो बिकॉज नहीं होगा. नाउ ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपके ऐसे ही होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9. कह रहे हैं यहाँ पर 9 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखिए. तो स्टूडेंट, हेयर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर, फर्स्ट इज़ 1 से स्टार्ट करेंगे. हम 1 से डिवाइड करके देखते हैं. सो 9 इंटू 1, देन 9 इंटू 2, देन 9 इंटू 3, देन 9 इंटू 4, 9 इंटू 5, 9 इंटू 6, 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 एंड 9 इंटू 9. आपको कहाँ तक लिखने हैं. फर्स्ट 10 लिखने हैं. देन 9 इंटू 10. हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालने हैं. सो हमने यहाँ 9 इंटू 1 से लेकर के 9 इंटू 10 तक कर लिए. सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 10 ज़ा 90. सो स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया. आपको फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालना थे. सो हमने 9 इंटू 1 से लेकर के 9 इंटू 10 तक किया. इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दी. सो दीज आर फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9. ओके स्टूडेंट, समझ में आया सबके. आपको जितने दे रखे होंगे उतने कर सकते हैं. अगर यहाँ पर होता द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 तो यहाँ पर आप 5 तक निकाल देते. अगर होता द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 9 तो आप 6 तक निकाल देते. बहुत ईजी क्वेश्चन है ये. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 23. अब आपको फर्स्ट 7 मल्टीपल्स निकालने हैं 23 के. सो हम लिख लेंगे द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 23 आर. हमें फर्स्ट 7 निकालने हैं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 7 तक लिख लेंगे. 23 इंटू 1, देन 23 इंटू 2, देन 23 इंटू 3, 23 इंटू 4, 23 इंटू 5, 23 इंटू 6, 23 इंटू 7. हमें कितने निकालने हैं. फर्स्ट 7 निकालने हैं. सो हमने यहाँ 7 तक करे. अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे. जब हम 21 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23 1 ज़ा 23, 23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, 23 3 ज़ा 69. आप लोग रफली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपके यही आएंगे. 23 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
आ जाएंगे 92, 23 5 ज़ा 115, 23 6 ज़ा 138, 23 7 ज़ा 161। तो यही आपके फर्स्ट 7 मल्टीपल्स हो गए। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, अगर आपका यहाँ पर कोई भी नंबर आता है कि उस नंबर के आपको फर्स्ट 5, फर्स्ट 6, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स निकालने हैं, तो आप 1 से लेकर उतने तक निकाल देंगे और उसकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एग्जामाइन वेदर 591 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। कह रहे हैं आपको बताना है कि 591 आपके 7 का मल्टीपल है या नहीं है। तो अभी तक आपको फर्स्ट 10, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स निकालने थे, अब ये क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पर आपको बताना है कि 591 7 का मल्टीपल है या नहीं है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे करना है। फर्स्टली स्टूडेंट, लेट अस डिवाइड 591 बाय 7। हम 591 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे। फाइव इज़ लेस देन 7, सो हम 2 डिजिट्स ले लेंगे, 59 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 8 ज़ा 56, 9 माइनस 6 3 1, 7 4 ज़ा 28, 11 minus 8 3। So student, on dividing 591 by 7 we get 3 as a remainder। ठीक है, सो हैंस 591 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। समझ में आया स्टूडेंट? हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि 591 7 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये नंबर इसका मल्टीपल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम उस नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे। सो हमने लिख लिया लेट अस डिवाइड 591 बाय 7। हमने 591 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 3 आया। ऑन डिवाइडिंग 591 बाय 7 वी गेट 3 एज अ रिमाइंडर। हेंस 591 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर आपको वो नंबर जो हमें दे रखा है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, अगर आपका रिमाइंडर बच रहा होता है तो इट मीन वो उसका मल्टीपल नहीं है। अगर आपका लास्ट में रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन वो उसका मल्टीपल है। समझ में आया? बस कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको पूछा जाए कि ये नंबर इसका मल्टीपल है या नहीं है, तो आप सबसे पहले उस नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो मल्टीपल है, और अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो मल्टीपल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज शो दैट 3016 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 29। पूछा जा रहा है 3016 आपके 9 का मल्टीपल 29 का मल्टीपल है या नहीं है। सो हम क्या करना है, हमें सिंपल है, सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे। लेट अस डिवाइड 3016 बाय 29। 29 1 ज़ा 29, 10 माइनस 9 1 1 6, 29 1 ज़ा 29, 10 माइनस 9 1 1 नोट किया। फिर 11 इज़ लेस देन 29, 29 1 ज़ा 29, 10 माइनस 9 1 1 0 नोट किया, 6 नोट कर लेंगे। 29 4 ज़ा 116। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, सो इट मीन्स क्लियरली 29 डिवाइड्स 3016 एग्जैक्टली। सो 29 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3016, हैंस 3016 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 29। सेम ये क्वेश्चन भी ऐसी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज शो दैट 10,968 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 54। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको शो करना है कि ये 54 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, हमने आपको बताया जिस क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर बच रहा होगा वो उसका मल्टीपल नहीं होगा। सो हम लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग 10,968 बाय 54 वी गेट 6 एज अ रिमाइंडर। सो 10,968 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 54, हैंस 10,968 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 54। समझ में आया? नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। आपको यहाँ पर 4 एंड 6 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम होता क्या है।
एलसीएम, द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है एलसीएम की फुल फॉर्म? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। द एलसीएम ऑफ सम गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स। किसी भी दिए गए नंबर्स का जो एलसीएम होता है उनका लोएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगर आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, उन 2 नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो उन 2 नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों ही नंबर्स के मल्टीपल्स निकाल लेंगे, फिर उन मल्टीपल्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वही आपका एलसीएम होगा, मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गया स्टूडेंट? योर क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। आपको यहाँ पर 4 and 6 के एलसीएम निकालना है, मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने से पहले फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। तो हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्टली मल्टीपल ऑफ 4 आर। 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड डैश डैश डैश। आप यहाँ पर कुछ ही मल्टीपल्स लिख लीजिएगा। देन मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, हमें 6 के मल्टीपल लिखने हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 डॉट डॉट डॉट। अब हमें यहाँ पर देखने हैं कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मीन्स सबसे छोटा जो होगा। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 12 और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? सबसे लोएस्ट आपका यहाँ पर 12 ही हैं। सो एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। योर आंसर इज 12। स्टूडेंट, योर बी पार्ट इज 5 and 10। आपको यहाँ पर 5 and 10 के मल्टीपल्स निकालने हैं। सो फर्स्टली वी विल राइट मल्टीपल्स ऑफ 5। Multiples of 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 डैश डैश डैश, मीन्स एक्सेट्रा। Then we will write multiples of 10. Multiples of 10. Multiples of 10 are 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 30, 40, then 50 एंड 5 10 ज़ा 50। यहाँ भी 50 आते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन मल्टीपल्स देख लेंगे। 10, देन 20, देन 50। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है? एलसीएम, मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। सो यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? सबसे लोएस्ट कौन सा है? 10 10, सबसे लोएस्ट 10 ही है। सो एलसीएम ऑफ 5 and 10 इज 10। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, now we will start exercise 21. Exercise 21, your question number 2 is write all the prime numbers less than 40. आपको 40 से लेस देन सारे ही प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स अ काउंटिंग नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। वो काउंटिंग जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ द नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एक्सेट्रा इज़ अ प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। ये सारे ही नंबर जो हैं ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, और जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। वो नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं एग्जैक्टली वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नाउ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अकाउंटिंग नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ द नंबर्स 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एक्सेट्रा इज़ अ कंपोजिट नंबर। नोट दैट 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 आपका ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। समझ में आया? वो नंबर्स जिनके आपके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एंड वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, और 1 आपका ना ही कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है। समझ में आ गया सबको? Now students, sieve of Eratosthenes. The method of finding all prime numbers from 1 to 100 was invented by a Greek mathematician Eratosthenes. This method is given below. कह रहे हैं
1 to 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स निकालने के लिए एक ग्रीक मैथमेटिशियन इरेटोस्थीनिस ने एक मेथड बताया कि हम किस टाइप से निकाल सकते हैं। मेथड: Make a table having 10 rows and 10 columns. Write down all counting numbers from 1 to 100 as shown below. Now proceed according to the following step. हमें एक टेबल बनानी है 10 रोज एंड 10 कॉलम्स की, उसमें 1 to 100 तक की सारी काउंटिंग लिख लेनी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। स्टेप 1, इन दिस टेबल क्रॉस आउट 1 को क्रॉस कर देंगे क्योंकि क्रॉस ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। स्टेप 2, नोट दैट 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर, ये हमने आपको बताया। स्टेप 3, क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 एक्सेप्ट 2 को छोड़कर आप सारे ही 2 के मल्टीपल्स को क्रॉस कर देंगे। लाइक 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, ऐसे ही 2 के सारे जितने भी 2 के मल्टीपल्स होंगे उनको हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। स्टेप 3, क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 एक्सेप्ट 3 को छोड़कर 3 के सारे मल्टीपल्स को हम क्रॉस कर देंगे। लाइक 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ऐसे ही जितने भी नीचे तक यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स होंगे जो कि आपके 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे उनको हम क्रॉस कर देंगे। नाउ स्टेप 5, क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 एक्सेप्ट 5 को छोड़ के 5 के सारे मल्टीपल्स क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे हम 5 छोड़ देंगे। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से? 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, ऐसे ही 100 तक 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको क्रॉस कर देंगे। स्टेप 6, क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 एक्सेप्ट 7 को छोड़कर 7 के सारे मल्टीपल्स को हम क्रॉस कर देंगे। नाउ encircle the numbers which are not crossed. Each of the encircled numbers is a prime number. उन सारे ही नंबर को encircle कर लेंगे हम, उन सारे नंबर्स को encircle कर लेंगे जो आपके क्रॉस नहीं हुए हैं और ये सारे ही encircle नंबर आपके प्राइम नंबर्स हैं। Thus all prime numbers from 1 to 100 are 2 3 5 7 11 13 17 19 etc. Thus देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ऐसे हमारे 1 to 100 तक 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। समझ में आया? हम एक टेबल बनाएंगे 1 to 100 तक की और इन स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास लिखे हैं इन स्टेप के अकॉर्डिंग हम सारे नंबर्स को क्रॉस कर देंगे। जो हमारे नंबर्स अनक्रॉस वाले नंबर्स होंगे उनको हम सर्कल कर लेंगे। आपके जितने भी सर्कल वाले नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको पूछा जाता है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 40। हमें 40 से लेस देन के प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो हम ये टेबल बना लेंगे। इस टेबल में 40 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर होंगे जो आपके सर्कल वाले हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 80। आपको 40 एंड 80 के बीच वाले प्राइम नंबर्स लिखने हैं। सो हम अपनी उस टेबल में ही देख लेंगे 40 एंड 80 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, उन सारे ही नंबर्स को लिख लेंगे। ये आपकी टेबल जितना भी ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके ऐसे ही होंगे जैसे हमने आपको समझाया है। ओके स्टूडेंट, समझ में